नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है देवांशु गुप्ता। स्वागत करता हूं मैं आपका आज के हमारे इस सेशन में, जहां पे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप क्रैक करेंगे हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन प्रीलिम्स थ्रू करंट अफेयर्स। राइट, तो अब हम जानते ही हैं कि ऑलरेडी हमें डेट भी अनाउंस हो चुकी है एग्जाम की। तो 15 मई इज द टेंटेटिव डेट व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द एग्जामिनेशन टू टेक प्लेस। तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें जहां पे आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि 120 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा। बेस्ड ऑन द PYQs वी हैव सीन दैट द कट ऑफ यूजुअली रेंजेस बिटवीन 70 to 75। उसी डिफिकल्टी लेवल को लेकर अगर मैं आगे चलता हूं तो मैं आपसे गारंटी कर सकता हूं यू विल बी स्कोरिंग 35+ थ्रू करंट अफेयर्स। How am I jumping onto that number of 35+? That is very simple guys। जो भी आपके करंट अफेयर्स होंगे आप उनको 70 to 80% एक्यूरेसी से मार्क कर पाएंगे। Along with that you will also realize कि जो करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो करंट अफेयर्स के डायमेंशंस पर्टिकुलरली एग्जाम में आ रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पर आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इवन दो वो करंट अफेयर्स में नहीं काउंट होता, बट स्टिल दोज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इफ यू फॉलो माय स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इसी नोट पर आज के सेशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं। बेसिकली I am going to bring forward 3 main strategies which you have to follow in order to score 35+ in your exam। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज जो हैं बाकी सारे एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट रहेंगी क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं ये कॉमन ही है। बट इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपसे जो डिफरेंटली मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग HPNT एग्जाम, वो होंगे हमारे एग्जाम के करंट अफेयर्स के डायमेंशंस। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, सबसे पहले चीज हमें क्या करनी है, करंट अफेयर्स को ब्रेक डाउन कर देना है। ठीक है, हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स का कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम PYQs को हमारा एक जरिया समझेंगे जिनको कि हम एनालाइज करेंगे और जिसके बेसिस पर हम क्या पॉइंट्स निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट वुड बी कितनी देर के करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं। अगर हमारा 15 मई को एग्जाम है तो हमें उससे 1 साल पहले के करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने ब्रेक डाउन किया टाइम को, तो 1 साल पहले तक के करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं। 8 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम ठीक है। आप स्टार्ट कीजिए पहले 6 महीने से, फिर उसके पीछे और थोड़ा जाइए और फिर थोड़ा और पीछे जाकर अगर आपके पास टाइम बचता है तो 1 साल तक के करिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट स्टेप है हमारा करंट अफेयर्स को सेकंड और ज्यादा ब्रेक डाउन करना इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। अब यूजुअली क्या होता है कि बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, आर्टिकल्स देख लेते हैं, UPSC की मैगजीन्स देख ली। ठीक है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट आप बिल्कुल हिट नहीं कर पाएंगे टारगेट अगर आप अपनी डायमेंशंस को नैरो डाउन नहीं करेंगे बेस्ड ऑन दी PYQs। अगेन मेरा फोकस यहां पे PYQs पे ही रहेगा क्योंकि किसी भी एग्जाम की वो एक कहते हैं ना कि एक चाबी होती है, तो वो हर एक एग्जाम की जो चाबी है वो PYQs ही है। हमें PYQs ही वो हिंट्स देते हैं, वो क्यूज देते हैं कि हमें किस तरीके के क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो PYQs के एनालिसिस से I have broken down the HPNT prelims current affairs into 8 सब कैटेगरीज। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद है अवार्ड्स और फिर है पर्संस या प्लेसेस इन न्यूज। आप पिछले साल के एग्जामिनेशंस उठाइए एंड आई एश्योर यू कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं में से कवर हो जाएंगे। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुपिंग्स। ठीक है, कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुपिंग्स हैं, तो उनके बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए। कोई रिसेंटली समिट हुई है, कहां पर हुई है, कौन से मेंबर्स हैं, किसने होस्ट करी है, कब वो बनी थी सबसे पहले कोई ग्रुपिंग, तो ये सब आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुए हैं, तो कौन जीता है उन ओलंपिक्स को, तो वो वाली जो वैसी जो एक न्यूज है वो स्पोर्ट्स के अंदर भी आ सकती है, बट एक आपकी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर भी आ सकती है। ठीक है, तो बट योर फोकस, मेरा जो मतलब है आपको यहां पे कहने का वो ये है कि जब भी आप न्यूज को पढ़ेंगे, आप जब भी न्यूज़पेपर को देखेंगे, तो आपको उसको एज ए करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, आपको इसको रिलेट करना है आपके सिलेबस के साथ। अब सिलेबस के अंदर जो है करंट अफेयर्स इस तरीके से डिवाइडेड नहीं है, राइट। तो अगर आप उनको ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो आप न्यूज पढ़ेंगे और आप कहेंगे राइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इवेंट्स और दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स,
राइट? तो उस बेसिस पर आप याद रख पाएंगे कि आई हैव टू रीड इट फॉर माई एग्जाम, I have to remember it for my exam. I have to revise it before the exam because there are chances कि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहले पिछले एग्जाम्स में, पिछले ईयर्स में पूछा गया है, राइट? तो इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग्स, समिट्स, इवेंट्स, ये एक पर्टिकुलर डायमेंशन है। इसके आगे आपको कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी कि आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट से क्या पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर समिट से क्या पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर ग्रुपिंग से क्या पढ़ना है, वो मैंने आपको भी बताया। नोट डाउन कीजिए कौन से साल में अगर कोई ग्रुपिंग है तो वो कब फॉर्म हुई, कौन मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, कहां पे रिसेंट उसका लास्ट इवेंट हुआ है, ठीक है? अगर कोई हम कह सकते हैं किसी की प्रेसिडेंसी है किसी कंट्री के पास, तो वो कौन सी कंट्री है, तो ये आपको, ये सब जो चीजें हैं ये आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है? एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, तभी बोल रहा हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाई इज इट ऑन द टॉप? बिकॉज सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ये मेरे अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चंस की वेटेज इसमें से अच्छी है तो आप देखेंगे कि न्यूज के अंदर ऐसी करंट अफेयर्स में ये चीजें बहुत कॉमनली आती रहती हैं। जब भी पढ़ें एक बार गो थ्रू कीजिए उनके रिलेटेड प्रीवियस कंटेक्स्ट को, ऑटोमेटिकली रिवाइज होएगा। बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आप ज्यादा रिटेन कर पाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड्स। अवार्ड्स के अंदर हमने देखा है कि नोबेल प्राइज के ऊपर एंड पद्म अवार्ड्स के ऊपर बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि हम बहुत इजीली, हमें पता भी होता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जा भी रहा है, तो क्यों ना इनकी तैयारी हम अच्छे से कर लें। इसके अलावा और भी कुछ अवार्ड्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि स्पेसिफिकली इंडियन कंटेक्स्ट में है, ठीक है? तो वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। मोर ओवर, अगर कोई नया अवार्ड, पहली बारी कुछ ऐसी न्यूज आई है, जैसे पहली बारी इस साल इंडियन किसी को बोल्ट्जमैन अवार्ड मिला है, तो वो आपको पता होना चाहिए किनको मिला है। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने मेरे लाइव करंट अफेयर्स के सेशन देखे हैं, तो नीचे कमेंट डाउन कीजिए कि किसको इस साल बोल्ट्जमैन अवार्ड मिला है। अगर आप एक और स्टेप आगे जाते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि प्रीवियस ईयर्स में किसी को बोल्ट्जमैन अवार्ड मिला था और इसी साल उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो ये आपके लिए एक और हिंट है कि क्यों ऐसी चीजें पढ़नी जरूरी है। आप रिलेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम के अंदर याद रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड डोमेन के ऊपर, जो कि डायमेंशन है, जो कि हमारा है पर्संस या प्लेसेस इन न्यूज। अब देखो, पर्संस इन न्यूज के अंदर अपॉइंटमेंट्स भी आती हैं, अवार्ड्स भी आते हैं, ठीक है? कोई चीफ गेस्ट है किसी इवेंट का, तो वो यहां पे ओवरलैपिंग कर गई दो चीजें। बट कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली न्यूज इज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक पर्सन। फॉर एग्जांपल, सीईओ ऑफ एनएससी अभी न्यूज में थे, एनएससी न्यूज के अंदर है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज न्यूज में है, उनके सीईओ अभी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं, तो वो दोनों चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। अवार्ड्स के अंदर जो पर्सन्स इन न्यूज है वो डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज, कोई रिसेंटली कोई जगह है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर इवेंट है किसी जगह पर हुआ है, तो उस पर्टिकुलर जगह, वो जगह आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि पर्सन्स इन न्यूज एंड प्लेसेस इन न्यूज आपको दोनों पता होनी चाहिए। यहां पे आप देखेंगे मैंने लिखा है डिफेंस, ठीक है? अब डिफेंस जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पार्ट है। अगर कोई एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, राइट, इंडिया ने किसी कंट्री के साथ कोई एक्सरसाइज कंडक्ट करी, तो वो डिफेंस इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर आएगी। अभी तक इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कॉमनली नहीं पूछे गए हैं एचपीएनटी एग्जाम में, बट हमारे हिमाचल के जो बाकी के एग्जाम्स हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल है एग्जाम का वो इवॉल्व कर रहा है, तो चांसेस हैं कि इस डोमेन से भी, इस डायमेंशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो इसको आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं हमारा फोर्थ डोमेन, फोर्थ डायमेंशन, राइट? नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद स्पोर्ट्स डेज इन न्यूज। अब यहां पर अगेन मैंने यहां पे डिफेंस लिखा है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट बट आते हैं पहले स्पोर्ट्स पे। अब स्पोर्ट्स भी जो है अवार्ड्स में भी आएंगे कुछ स्पोर्ट्स, ठीक है? और कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी होंगे जो कि मान लो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये इवेंट कहां पे हुआ था, या फिर अभी बीजिंग ओलंपिक्स का कौन सा एडिशन था, ये पूछा जा सकता है। उससे पिछला ओलंपिक्स कहां पे हुआ, ये भी स्पोर्ट्स के अंदर ही क्वेश्चन आएगा। बीसीसीआई के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये पर्सन्स इन न्यूज भी है, अपॉइंटमेंट्स भी है एंड स्पोर्ट्स का पार्ट भी है, ठीक है? एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके ऊपर भी अपॉइंटमेंट ऑफ बीसीसीआई चेयरमैन इज अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल। बट माई पॉइंट इज कि आपको कभी भी अगर न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज को पढ़ना है, यू हैव टू नो कि दिस इज अ पार्ट ऑफ माई एग्जामिनेशन सिलेबस of current affairs, because in the PYQs these particular dimensions were telling me, ये मेरे को हिंट दे रही थी कि भाई पढ़ो इसको, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं हमारे डेज इन न्यूज। योगा डे के ऊपर क्वेश्चन आया था कि किस डेट पर योगा डे मनाया जाता है। अब बताओ ये चीज किस तरीके से हम शॉर्ट डाउन कर सकते हैं कि हमें कौन से डेज इन न्यूज कितने करने हैं। यूनाइटेड नेशंस के जितने डेज इन न्यूज हैं, यू शुड नो देम, राइट। नेक्स्ट, इंडियन कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज, यू शुड नो देम। एग्जाम्पल के लिए गुड गवर्नेंस डे, ऐसे डेज जो है आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। योगा डे न्यूज में था तो आपको वो पता होना चाहिए। तो ये जो डेज इन न्यूज की लिस्ट है, ये एक या तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट लिस्ट, कीप गोइंग थ्रू दैट लिस्ट, या फिर डेली की डेली हैबिट बनाइए, सर्च कीजिए कि आज कौन सा दिन है एंड उस दिन को थोड़ा सा मनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 10-15 मिनट निकालिए दिन में, आप उस दिन के बारे में पढ़िए, उसके प्रीवियस कंटेक्स्ट को पढ़िए, उससे रिलेटेड सोशल इश्यूज को पढ़िए, सोशल कॉज को पढ़िए, ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी याद रखने की। नेक्स्ट देखते हैं साइंस, स्पेस एंड डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो अब डिफेंस की हमने एक्सरसाइज पढ़ी आती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, राइट। बट डिफेंस की मान लो कोई अभी टेस्टिंग हुई है, कोई नई मिसाइल हुई है लॉन्च, तो वो सब आ जाएगा हमारा स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन योर डिफेंस। इसी के साथ साथ इसरो के नए इनिशिएटिव्स, गगनयान मिशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर न्यूज चल रही है कि इट विल बी रिटायर्ड बाय 2031, तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडिया अपना स्पेस स्टेशन कब तक लॉन्च करेगा, इसके ऊपर भी एंटिसिपेशन है एक, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। नासा का कोई नया इनिशिएटिव है, दैट यू शुड डेफिनेटली नो। एंड कुछ बहुत ही बड़ा हो गया है बाकी कंट्रीज से, जैसे आर्टिफिशियल सन बना दिया, आर्टिफिशियल मून बना दिया, तो ये वो पर्टिकुलर डायमेंशंस या डोमेन्स हैं जो कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं एंड इन पर भी क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटी, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स। स्पेसिफिकली मेंशन्ड है यहां पे पॉलिटी, नॉट पॉलिटिक्स। किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर्स में पॉलिटी का रोल हमेशा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू पॉलिटिक्स, ठीक है। हमारे हिमाचल स्पेसिफिक एग्जाम्स में तो खासकर इस चीज का रेलेवेंस लेके चलनी है आपने, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है तो उनकी पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, उनकी पॉलिटी में घुसना है। उनके पीछे के इश्यूज को समझिए और उनके रिलेटेड सॉल्यूशंस को पढ़िए, विच विल हेल्प यू इन योर नेक्स्ट स्टेज, दैट वुड बी मेंस एग्जाम। बट एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नॉट बी गोइंग इनटू डिवेल्विंग इनटू द पॉलिटिक्स, रादर पॉलिटी, राइट। स्कीम्स एंड रिपोर्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट स्टिल आई थिंक दीज आर रिलेटिवली इजियर टू रिमेंबर, इजियर टू नो इफ यू आर अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, जिनको कि एक्चुअली में इंटरेस्ट है इंडिया को आगे एडमिनिस्टर करके और अच्छा आगे लेके जाने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स एंड न्यूज। देखो पैराडाइज पेपर्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, पंडोरा पेपर्स अभी न्यूज के अंदर चल रहे हैं, एनएस योगी बाबा न्यूज में चल रहा है, तो ये टर्म्स एंड न्यूज एक बहुत ही ब्रॉड और एक हम कह सकते हैं कि वास्ट टॉपिक हो जाता है। कुछ हद तक मैं ये भी बोल सकता हूं अगर इन सब के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं घुस रही है, टर्म्स एंड न्यूज के अंदर घुस सकती है। बट माई ऑब्जेक्टिव हेयर इज टू जस्ट टेल यू कि जब भी आप न्यूज पेपर को उठाएं, न्यूज को पढ़ें, यू शुड नो कि मेरे को इसको किस डायमेंशन के अंदर रखना है, ताकि मैं उसको उसी तरीके से पढ़ूं जिससे मुझे एंटिसिपेटेड हो कि क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा कि क्या पॉइंट है मेरा इसमें समझाने का। कभी भी हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम हमें तभी आती है अगर हम उनको डिफाइन नहीं करते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। अगर हम डायमेंशंस में रख देंगे उनको तो हमें डेफिनेटली याद रहेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड यू विल ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हाफ ऑफ द न्यूज व्हिच वर नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप टुवर्ड्स स्कोरिंग 35+ इन योर एग्जाम। Next and last, but I would say it is the most important step, that is the execution. For right execution, you should know that the number of 35+ is variable depending upon the difficulty level of the exam. अगर एग्जाम किसी साल बहुत मुश्किल है तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ है वो गिरेगी, तो सिर्फ आपकी नहीं सभी के लिए कट ऑफ गिरेगी। तो मेरा इसमें मानना है कि रेस सबसे ज्यादा नंबर की नहीं है, जो दौड़ है वो है सही मार्क करके आने की, गलत ना मार्क करके आने की, ठीक है। सही मार्क करेंगे क्वालिफाई कर जाएंगे, गलत मार्क करेंगे तो अपने चांसेस कम करेंगे, अगर मार्क ही नहीं करेंगे तो फिर तो वैसे ही मतलब मुश्किल काम ही है, ठीक है। चलिए, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और रिवाइज करना है, दैट इज इट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन मार्क करना है, कौन सा नहीं करना है। अगर सही मार्क करके आएंगे ऑटोमेटिकली यू विल क्वालिफाई, बट अगर गलत मार्क करके आएंगे आपके जो सही हैं उनकी भी आप अपनी जो अहमियत है वो नंबरों की कम करते रहेंगे।
याद रखिएगा, अगर आप एक आंसर गलत मार्क करके आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस यू आर नॉट लूजिंग 1 मार्क, यू आर लूजिंग 1.25 मार्क्स, राइट। एक नंबर तो आपका वो छूटा जो आप सोच के आए थे आप सही मार्क कर रहे हैं, बट जो नेगेटिव मार्किंग का 0.25 मिलेगा अलग से नेगेटिव में, वो आपको अलग से चुभेगा, तो आपकी जो बाकी की मेहनत भी है वो भी खराब हो रही है। तो जो ये चीज है ये तभी आएगी अगर आप इमोशनली स्टेबल होके जा रहे हैं, विद कॉन्फिडेंस जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। आप इस चीज को दिमाग में रख के जा रहे हैं कि अगर एग्जाम मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल है, आसान है तो सभी के लिए आसान है। जो मैटर करती है वो मेरी प्रिपरेशन करती है। मेरी प्रिपरेशन किस पे बेस्ड है? इन डायमेंशंस पे बेस्ड है, जो कि आपको हेल्प करेंगी अचीव करने में आपका गोल। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस एंड रिवाइज, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। ठीक है, तो यही है हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला टू स्कोर 35 प्लस फ्रॉम करंट अफेयर्स इन योर HPNT प्रीलिम्स एग्जाम। दैट इज इट, इट इज सो सिंपल। अगर आप प्रिपेयर करना शुरू करेंगे टाइमली तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव दिस गोल। ठीक है, तो इसी नोट पे सेशन को खत्म करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, यू कैन ड्रॉप डाउन अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल रिवर्ट बैक टू यू एंड आई रियली होप कि आपका इस साल एग्जाम क्लियर हो। सो दिस इज मी देवांशु गुप्ता साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।